रहीम अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आइकन बेल को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। ये आज हमने चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट करना है। ये इस तरह वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही मकसद था कि इसमें हमारे पास ज्योमेट्री इस्तेमाल होती है और ज्योमेट्री वाइट बोर्ड के ऊपर यूज़ करना बड़ा ही मुश्किल है। इस चैप्टर को छोड़ने की बजाय मैंने कहा कि चलें हम इसको कर लेते हैं और इंशाल्लाह मेरे बच्चों को इससे बेहतर समझ आएगी। जो हम वाइट बोर्ड के ऊपर करते थे उससे ज़्यादा अच्छे तरीके से इसकी समझ आएगी। चले हम बिस्मिल्लाह से स्टार्ट करते हैं। कह रहे हैं कि दी गई पैमाइशों से DABC बनाएं और तस्दीक करेंगे मुसल्लस के अमूदी नासिब हम नुक्ता हैं कि नहीं। अमूद खींचें और देखें कि एक पॉइंट के ऊपर आते हैं कि नहीं, वो अमूदी नासिब होते हैं। हमारे पास हमने क्या करनी है, 5 सेंटीमीटर AB की एक लाइन है खींची। स्केल के साथ आपने 5 सेंटीमीटर A से B लाइन ड्रॉ कर देनी है। फिर कह रहे हैं B को मरकज़ मानकर आपने क्या करना है, 7 सेंटीमीटर की पनकार को खोल के कौस लगानी है। फिर A को मरकज़ मानकर आपने पनकार को 7 सेंटीमीटर ओपन करना है और इसकी एक कौस A से रख के लगा देनी और C तक, तो जो पहली कौस को नुक्ता C पर किता करती है। इसी तरह हमारे पास इसका अगला पॉइंट है, उसको भी एडजस्ट करते हैं अगले पॉइंट को। इसका चौथा पॉइंट है कि मतलूबा ABC को मुकम्मल करने के लिए हमने क्या किया, C को A और B से मिला दिया। कह रहे AC का नासिब PQ खींचें और AC का नासिब LM यानी कि हाफ खींचें, जो एक दूसरे को नुक्ता O पर किता करते हैं। पीछे डायग्राम को देख के आपने करना है। अब तीसरे ज़िला BC का अमूदी नासिब RS खींचें। हम देखते हैं कि ये भी नुक्ता O में से गुज़रता है। इस तरह साबित हुआ कि जो हमारे पास मुसल्लस ABC है कि अमूदी नासिब एक ही नुक्ता पर बाहम किता करते हैं, यानी कि नुक्ता O पर हम नुक्ता हैं। तो इसी तरह हमारे पास अब हमने इसका दूसरा पार्ट करना है। इसका क्या करना है, दूसरा पार्ट करना है। वो कह रहे हैं कि इसमें हमने क्या करना है, इसका जिस तरह हमने पहला किया सेम टू सेम हमने इसी तरह इसका दूसरा करना है। कह रहे हैं कि इसमें हमारे पास दी गई है, आपने कितनी सेंटीमीटर की लाइन लगानी है। कह रहे हैं कि आप AB 7.1 सेंटीमीटर की लाइन लगाएं। वो हमने लाइन लगा दी। B के ऊपर हमने एंगल बनाना 135 का, D यहाँ पर रखनी है और एंगल 135 का हमने बना देना। फिर कह रहे हैं कि B से C 6.5 सेंटीमीटर, तो आपने क्या करना है, इसको ओपन करना है, इसके ओपन कार को और स्केल के मुताबिक इसकी एक कौस लगा देनी है। तो कह रहे कि इस तरह B को मरकज़ मानकर हमने एक कौस लगाई जो AD के ऊपर किता करती है या नुक्ता C को किता करती। इस तरह हमारे पास मुसल्लस ABC को मुकम्मल करने के लिए A को C से मिला दें। ये A था तो इसकी लाइन हमने लगा के ये कौस लगाई, फिर ये लाइन लगा दी तो C से मिल गई। ये हमारे पास क्या बन गई, एक मुसल्लस बन गई। कह रहे कि AC का अमूदी नासिब A ये और C ये इसकी हाफ के ऊपर रख के पनकार को ओपन करें, इधर भी कौस लगा दें, इधर भी कौस लगा दें। फिर PQ खींचें, इसको कह दे P और इसको कह दे, इसको P और ये Q कह दें। और AB का अमूदी नासिब फिर A और B का ले लें, हाफ के ऊपर रखें, एक पनकार इधर, एक आप इधर कौस लगा दें, एक इधर लगा दें, फिर इनको खींच दें। इसकी लाइन जैसे LM कहते हैं, खींचे जो कि एक दूसरे नुक्ता O पर किता करती है। अब तीसरे ज़िले BC का अमूदी नासिब, अब B और C का अमूदी नासिब, यानी कि आपने यहाँ पर हाफ रखना है, एक कौस इधर लगा देनी घुमा के और एक इधर लगा देनी हो। हम देखते हैं कि RSB नुक्ता O में से गुजरता है, जो कि पहले दो अमूदी नासिब का नुक्ता काता है। बस साबित हुआ कि मुसल्लस ABC के ज़िला तीनों अमूदी नासिब नुक्ता O पर हम नुक्ता होते हैं, यानी कि एक नुक्ते के ऊपर मिलते हैं। यानी कि ये वाली लाइन थी जो आपको नज़र नहीं आई। बस साबित हुआ कि मुसल्लस ABC के ज़िला के तीनों अमूदी नासिब हम नुक्ता होते हैं। अब हमने क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 बड़ा ही आसान है, सेम इसी तरह, बस थोड़ा सा इसमें फ़र्क आ गया। कह रहे हैं कि आपने इसमें क्या फाइंड करना है, कह रहे दी हुई पैमाइशों से मुसल्लस
LMN बनाएं और तस्दीक करें कि इसके वस्तानिया हम नुक्ता है कि वस्तानिया का मतलब वस्त वाले पॉइंट क्या हम नुक्ता है कि नहीं। तो हम देखते हैं, वो हमें दी गई है कि आपने LM 4.9 सेंटीमीटर की एक लाइन लगानी है। L के ऊपर आपने 51 का एंगल बनाना, यहाँ पर D रखनी और 51 का एंगल बना देना, और M के ऊपर आपने 38 का एंगल बनाना। D रख के वो हमने बना लिया, फ़र्ज़ करें। फिर कह रहे हैं कि MN को वस्ती नुक्ता A से मिला दें, M और N को वस्ती नुक्ता से मिला दें, यानी कि हमने इसको सेंटर से मिला देना है। LM का वस्ती नुक्ता B मालूम करें और इसे B को M से मिला दें। ये वस्ती नुक्ता है उसका हाफ, इसको क्या कर दें वो M से मिला दें। ये हाफ जो है इसका, इसको हमने M से मिला दिया। मिलाकर वस्तानिया MB मालूम करें। तो ये हमारे पास MB वस्तानिया हो गया, इसका ये सेंटर आएगा। कह रहे हैं कि LM का वस्तानिया नुक्ता C मालूम करें। अब LM का ये M है और ये L, इसका सेंटर लें, C मालूम करें और इसे N से मिलाकर तीसरा वस्तानिया CN मालूम करें। फिर अगली पॉइंट इसका हमारे पास है, लास्ट से रह गया ये चीज़, सातवां उसका पॉइंट। कह रहे हैं कि हम देखते हैं कि तीसरा वस्तानिया भी पहले दो वस्तानियों के नुक्ता O पर या O में से गुजरता है। फिर इस तरह एंगल मसलस LMN के तीनों वस्तानिया एक ही नुक्ता O से गुजरते हैं और ये इनका हम नुक्ता होने का मकाम होता है। अब हमने क्वेश्चन नंबर इसी के दूसरा पार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 हमने करना है। तो इसी में भी हमें वो दिए गई हैं सारी बातें। तो हमने क्या करना है, इसका एंगल खींचना है और बना देना है इसको। ये चीज़ यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट आ गई वीडियो हमारी। ये धुंधला धुंधला नहीं नज़र आ रहा। एक मिनट, एंगल सीधा कर लें, सीधा नहीं हो रहा है। यहाँ पर ले ये कह रहे हैं कि हमारे पास यार सीधा ही नहीं हो रहा, एंगल जो है बड़ा मुश्किल होता है एक हाथ से इसको कवर करना। ये चीज़ चलें, कह रहे हैं कि हमारे पास है एम एन आपने 4 सेंटीमीटर लगानी है। एन के ऊपर एंगल आपने 30 डिग्री का बनाना है। तो ये हमने 30 डिग्री का एंगल बनाया। कह रहे हैं कि LM 8.1 सेंटीमीटर आपने क्या करना है, 1.8 सेंटीमीटर की पनकार को ओपन करना है और एम के ऊपर रख के इसकी कॉस लगा देनी है। कह रहे कि नुक्ता एन पर 30 का डिग्री का एंगल बनाया, एम को मरकज़ मानकर हमने वो बॉल लगा ली जो कि NAT को कितना करती है। आगे हमारे पास कह रहे कि मसलस MN को मुकम्मल करने के लिए L को M से मिला दें। मुकम्मल करने के लिए L को क्या कर दें, M से मिला दें, तो हमारी मसलस क्या हो जाती है, मुकम्मल बन जाती है। LN का वस्तानिया नुक्ता C मालूम करें और वस्तानिया MC हासिल करने के लिए C को M से मिलाएं। तो हमने वो C को क्या कर दिया, M से मिला दिया। ये वस्तानिया उसका हाफ लेकर इसको मिला दिया। फिर कह रहे कि LM का वस्ती नुक्ता A मालूम करें। LM का ये है L और ये है M, वस्ती का मतलब दरमियान, इसको दरमियान से किया है कि खत लाइन लगाई तो उसको हाफ कर दिया L और M को। तो वो कह रहे हैं कि LM का वस्तानिया नुक्ता A मालूम करें और वस्तानिया NA हासिल करने के लिए A को N से मिला दें। तो A को हमने क्या कर दिया, N से मिला दिया। वस्तानिया MC और N एक दूसरे को नुक्ता O पर किता करते हैं।
एम और सी, ये देखिए एम सी, ये और एन ए या ए एन, तो वो एक दूसरे को नुक्ता ओ पर क्या कर रहे, किता कर रहे हैं। एम एन का वस्ती नुक्ता बी मालूम करे और तीसरा वस्तानिया एल बी हासिल करने के लिए बी को, तो ये हमने क्या कर दिया, बी का इसका हाफ लिया, तो इसको मिलाने के लिए हमने क्या कर दिया, एल से मिला दिया। तो फिर हमारे पास हम देखते हैं कि तीसरा वस्तानिया भी पहले दो वस्तानियों के नुक्ता का तकाते में से गुजरता है। इस तरह मुसल्लस के तीनों वस्तानिया नुक्ता यानी कि ये भी वस्तानिया और ये भी वस्तानिया वस्त दरमियान वाले पॉइंट नुक्ता ओ पर क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को किता करते हैं। इस तरह अगला सवाल है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बड़ा ही आसान है और अहम भी है। थोड़ा सा एंगल बना लें इसका सीधा। अब हमारे पास क्या कह रहे हैं, तस्दीक करें कि दर्ज झैल पैमाइशों वाली ए बी सी के जावियों के नासिफ हम नुक्ता होते हैं। अब हमने एंगल के हाफ खींचने हैं। अब क्या करने हैं, हमने एंगल के, पहले हमने उसके मिड के, पहले हमने ऐसे ऐसे मिड के खींचे थे, अब हमने एंगलों के खींचने, जावियों के, तो वो देखने के हम नुक्ता हैं कि नहीं। वही चीज़ हमें दी गई है। हमने क्या किया, नुक्ता किता ख़त ए बी, हमने ए से बी 4.5 सेंटीमीटर खींची। नुक्ता ए पर जाविया हमने क्या बनाया, 45 डिग्री का। नुक्ता ए पर से 5.3 सेंटीमीटर दाद की एक कौस लगाई, हमने इसको खोला, नुक्ता ए के ऊपर आके पनकार को खोला, कितना 5.3, तो कौस लगा दी। ए डी को नुक्ता सी पर किता करती है। कह रहे नुक्ता ए सी को बी से मिला दें, नुक्ता बी को सी से मिला दें। ये हमारे पास क्या बन गई, एक मुसल्लस कंप्लीट हो गई। कह रहे नुक्ता ए पर जाविया ए के नासिब, यानी कि ये जाविया ए, इसका हमने क्या करना, हाफ लेना है, सेंटर से इसका हाफ करना है, उसको एच का नाम दे रही है, उसे कहते हैं ए एच खींचे। नुक्ता बी पर भी हाफ खींचे, उसके सेंटर से एक जाविया खींचे, जैसे बी एफ का नाम दे दिया। कह रहे हैं कि एल ए और एल बी के नासिब शुआएं एक दूसरे को नुक्ता आई पर, यानी कि ये गई लाइन और ये गई, ये नुक्ता आई, इसको पॉइंट आई का दे दिया, वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, किता कर रहे हैं। तो हम देखेंगे जब दूसरा लेंगे मुसल्लस बी का जाविया हाँ नासिफ, तो वो भी क्या करेगा, इसको एक दूसरे के ऊपर किता करता है। यहाँ पर ये हमारा क्या हो गया, ख़त्म हो गया। ये पूरी वीडियो आ गई यहाँ से। फिर अगला पार्ट करते हैं तीसरे का। अगला पार्ट बड़ा ही आसान है और छोटा सा है। ये चीज़ यहाँ वो कह रहे हैं कि हमारे पास ए भी आपने कितने सेंटीमीटर की लाइन लगानी है, 6 सेंटीमीटर की। मेजरमेंट एंगल ए के ऊपर हमने कितने का एंगल बनाना है, 150 का, और बी के ऊपर कितना बनाना है, 100 अकेला 60 डिग्री का। वो हमने एंगल बना दिए। ए बी सी बना मुसल्लस वो कह रहे बनाएं, ये मुसल्लस हमारे पास बनेगी नहीं, क्योंकि जब भी मुसल्लस बनेगी मुसल्लस के इज़लाअ का मजमुआ क्या होता है, तीनों इज़लाअ का जावियों का 180 होता है, लेकिन ये हमारे पास क्या बन गया है, 210 बन जाता है, जिसकी वजह से ये मुसल्लस नहीं बनी। इन मालूमात से मुसल्लस नहीं बन सकती क्योंकि दो जावियों एल ए और एल बी का मजमुआ कितना 210 है, जो कि नामुमकिन है, जबकि मुसल्लस के तीनों जावियों का मजमुआ कितना होता है 180 होता है, जिसकी वजह से ये जाविया नहीं बना। अब हमने क्वेश्चन नंबर करना है 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी बड़ा आसान और बड़ा ही अहम है। इसका भी एंगल सेट कर लें। यहाँ पर ये चीज़ आ गई। ये यहाँ पर हमारा पूरा एंगल आ रहा, पूरी वीडियो आ रही है। इसमें हमारे पास है, कह रहे हैं मुसल्लस डी ई एफ की पैमाइश दी गई हमें, ये मुसल्लस हमने बनानी है, और इर्तफा खींचे। इर्तफा क्या होता है, उसके कोनों वाले, और आर तो सेंटर, और उसका सेंटर भी हमने क्या करना है, फाइंड करना है। तो देखें हमने क्या करना है, ये तो हमें मालूम है सारी चीज़ें, ये सवाल में दिया गया, लिख दिया। हमने पहली बात जो करनी है, डी ई हमने 4.8 सेंटीमीटर की लाइन स्केल से लगानी है। नुक्ता ई पर, ये ई हमने कितने का एंगल बनाना है, 45 का, डी ई याद पर बनाए। नुक्ता बी, ये बी लिखा हुआ है, नुक्ता बी पर 4 सेंटीमीटर
नुक्ता बी नहीं है, ये हमारे पास ई होगा, नुक्ता ई पर 4 सेंटीमीटर दांत की एक कॉस लगाएं, यानी भाई यहाँ पर रख के एक 4 सेंटीमीटर की हमने क्या करनी है, कॉस लगानी है, जो कि ई एस को नुक्ता एफ पर किता करती है। मसलस ए डी ई एफ मुकम्मल करने के लिए एफ को डी से मिला दें, एफ को ये जो लाइन है इसको क्या कर दें, एफ से मिला दें, एफ और डी को आपस में मिला दें। नुक्ता डी से मुखालिफ ज़िला ई एफ, जो नुक्ता डी है उसका मुखालिफ ज़िला क्या है, ई एफ है, ये ई है और ये एफ है। कह रहे मुखालिफ ज़िला ई एफ और डी एच अमूद गिराएं, इसका भी अमूद गिराएं और इसका भी अमूद गिरा दें, इसके ऊपर अमूद ये परपेंडिकुलर गिरा दिया हमने। ये दोनों इर्तवा एक दूसरे को मुसल्लस डी ई एफ के अंदर नुक्ता ओ पर किता करते हैं। नुक्ता ई से मुखालिफ ज़िला डी एफ पर ई एम अमूद गिरा दें। अब नुक्ता ई के ऊपर ये ई है, इसके ऊपर अमूद गिरा दें। कौन सा अमूद गिराना है हमने, कह रहे कि डी एफ, ये है डी और ये है एफ, ये वाला अमूद हमने ये वाली लाइन इसके ऊपर है गिरा दी, ये हम अमूद गिरा दें। हम देखते हैं कि ये तीनों इर्तवा अभी पहले दो इर्तवाओं के नुक्ता काटा ओ में से गुजरता है, इस तरह ओ आर्थो सेंटर कहलाता है। इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब हमने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 5 करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या कहते हैं, बड़ा ही आसान है क्वेश्चन नंबर 5 भी। यहाँ पर रखें इसका एंगल, डायग्राम नहीं आई, ये चीज़ यहाँ पर। अगला 5वां सवाल, वो कह रहे हैं कि दर्जा ज़ैल मुसल्लस बनाएं और मालूम करें कि क्या कोई बहीम सूरत भी है। बहीम सूरत का मतलब क्या है, एक मुसल्लस के अंदर कोई दूसरी मुसल्लस भी बन रही है, अगर बन रही होगी तो वो बहीम सूरत होगी। जैसे कि ये सवाल दिया गया, कह रहे कि मुसल्लस ए बी सी में बी सी 5 सेंटीमीटर, बी के ऊपर 62 का एंगल और सी डी 4.7 सेंटीमीटर की लाइन। कह रहे कि हमने ए बी सी बनाना, कह रहे कि हमने बी से सी 6 सेंटीमीटर खींची, नुक्ता बी के ऊपर हमने 62 का एंगल बनाया, नुक्ता सी को मरकज़ मानकर हमने 4.7 सेंटीमीटर की कॉस को ओपन कार खोलनी है और एक कॉस लगा देनी है, और इसकी कॉस लगाएं। ये कॉस बी एच, ये है बी और ये है एच, इसको नाम दे दिया, वो को मिलाएं। इस तरह दो मुसल्लसें बन जाएंगी, एक तो बनी, फिर जब इसको मिलाएंगे इसके साथ तो हमारे पास दो मुसल्लसें बन जाती हैं। जैसे कि कह रहे सी को डी और डी से मिलाएं, सी को हमने क्या कर दिया, डी से मिला दिया और डी को डी से मिला दिया। इस तरह दो मुसल्लसें, मुसल्लस बी सी डी, मुसल्लस बी सी और डी ये वाली बन गई, ये और ये वाली। फिर कह रहे हैं मुसल्लस बी सी डी, मुसल्लस बी सी और डी हासिल हुई। बस ये एक बहीम सूरत है, यानी कि जहाँ पर एक मुसल्लस में हमारे पास दूसरे मुसल्लस भी बन जाए तो वो बहीम सूरत कहलाती है। इसी तरह हमने क्या करना है, इसका क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 2 करना है। तो ये एंगल हमारे पास सीधा पहले बन गया, बड़ा परफेक्ट लोकेशन आई ये चीज़। वो कह रहे हैं कि हमारे पास क्या है, थोड़ा सा ये डायग्राम पूरी है। कह रहे हैं कि मालूम एल एम 6 सेंटीमीटर है, एम के ऊपर हमने एंगल कितने का बनाना है 42 का, और एल एन के ऊपर हमने एंगल कितने का बनाना है 45, और लाइन कितनी खींचनी है 5 सेंटीमीटर। वही हमने एल एम, एल से ये हमारे पास एल है, एल से एम हमने 6 सेंटीमीटर एक लाइन खींच ली। फिर नुक्ता एम के ऊपर हमने डी रखा और 42 डिग्री का क्या कर दिया, एंगल बना दिया, जिससे हमारे पास एल एम एन एक मुसल्लस बन गया, इसको पी का नाम दे दिया। नुक्ता एल को मरकज़ मानकर, ये एल है, नुक्ता एल को मरकज़ मानकर हमने 5 सेंटीमीटर दांत को खोलना है, पनकार को खोलना और एक यहाँ पर रखनी, ऐसे करके खोलना है। ऐसे करेंगे तो दांत ये एक लाइन कॉस लग जाएगी। ये कॉस एम पी, ये एम है और ये पी, एम पी को दो निकात यानी कि दो निकात करती है, उसको डिवाइड कर देती है। एक को कहते हैं एन और एक को कह देते हैं एन स्लैश कह देते हैं, एन
ये है एन स्लैश और ये है एन। स्लैश पर कितना करती है, एल को एन से, एल को एन से और एन स्लैश से मिला दें। एक एन को एल को एन से मिला दिया, दूसरे एल को फिर एन स्लैश से मिला दिया। इस तरह दो मुसल्लस एल एम एन और मुसल्लस एल एम एन भी बन गई, एल एम एन स्लैश बन गई। ये भी एक बहीम सूरत है। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। कहीं से कोई समझ ना आए तो दोबारा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह मैं आपको बेहतर तरीके से मज़ीद समझा दूँगा। अल्लाह हाफिज़।